कार्तिकेय का आविर्भाव हुआ और ये देवताओं के सेनाध्यक्ष बना दिए गए, सेनापति बना दिए। तारकासुर के साथ में जाकर के युद्ध होता है और तारकासुर का वध करते हैं। ऐसे शंकर भगवान इनके 11 एकादश रूप बताए गए हैं। महाभारत में श्री व्यास जी महाराज तो लिखते हैं, मृगव्याध, सर्व, निरृति, अजयकपाल, अहिर्बोधन, पिनाकी, ईश्वर, कपाली, स्थाणु और भव, ये भगवान के 11 नाम महाभारत में बताए गए हैं। जबकि स्कंद पुराण में भगवान के नाम अलग हैं। भूतेषु नीलरुद्र, कपाली, वृषवाहन, त्र्यंबकम, भैरव, महाकाल, मृत्युंजय, कामेश, योगेश, ये स्कंद पुराण में नाम बताए हैं। और वैसे तो भगवान के शेष नाम हैं, हजारों नाम हैं भगवान के। आदि शंकराचार्य जी ने भगवान के 11 नाम बताए हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। यहां पर एक बात जानने वाली है, आत्मा त्वं गिरिजामति। इस सूक्ति के अनुसार जीव आत्मा को शिव का रूप माना जाता है और जो स्थाणु नामक जो शिव हैं उनको रुद्रों के पिता माना जाता है। भगवान शिव कैसे हैं? आशुतोष हैं। थोड़ी सी इनकी आराधना अगर की जाए, थोड़ी सी पूजा अर्चना कर दी जाए तो उसी से ये प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, भगवान की पूजा में चलाना क्या, कोई खर्च नहीं है, 1 पैसे का भी। जल का लोटा भरो, जल पैसे से तो नहीं आता, घर से जहां जल है वही से भरा और चढ़ा दिया। बेलपत्र पेड़ पे लगते हैं, पत्र तोड़ो चढ़ा दो। धतूरे हैं पेड़ पे लगते हैं, कहीं कोई खर्चे वाली चीज है ही नहीं। और ऐसे भोले वाले जिनके खर्च नहीं है और बिना खर्च के भी ये प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे भोलेनाथ कि जल के चढ़ाए थे जब लोग से उबार लेत, और चंदन के चढ़ाए थे चक्रवर्ती कर देते हैं, और चावल के चढ़ाए थे 3 लोक बकशीस देत, और पुष्प के चढ़ाए थे कलेश हर लेते हैं। तो कपूर की आरती से सुख और शांति देत, और रोली के चढ़ाए थे धन धान्य भर देते हैं। तो बेल पत्र के चढ़ाए थे अपनों जन कर लेत, तो गाल के बजाए थे निहाल करे लेते हैं। अगर कर्पूर आरती कर दी जाए ना कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। भगवान का शरीर कैसा है? कपूर जैसे श्वेत होता है ना, ऐसे भगवान शंकर का शरीर श्वेत है। और उस कपूर की आरती कर देने भर से भगवान हमारे लिए इतना कुछ कर देते। और तुलसीदास जी महाराज तो लिख रहे हैं कि गाल के बजाए ते निहाल कर देते हैं। और गाल कैसे बजाएंगे? या तो इधर से चटापट मचाओ, ऐसे तो नहीं बजाने। गाल के अंदर एक और थप्पड़ रखा है, 32 के बीच में रहती है, लेकिन यही गालों को बजाती है। कहते हैं ना गाल बजा रहे हैं, जो गाल बजते नहीं है, चलती तो जीव है, बोलती जीव से है, लेकिन हम लोग कहते हैं वैसी गाल बजा रहे। इसलिए सब लोग अगर उसका उच्चारण करें तो निश्चित रूप से हम लोग निहाल हो जाएंगे। सब बोलेंगे एक साथ ताली बजाते हुए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। शंकर भगवान की ऐसा भगवान का स्वरूप। सिया राम स्वरूप अगाध अनूप पहिय बिच मीन लिखो जल है। शंकर भगवान हमेशा जिस प्रकार से जल के बीच में मीन कहते हैं मछली को, मछली जल में रहती है, बिना जल के जीवित नहीं रह सकती। ठीक उसी प्रकार से शंकर भगवान और बिना राम का नाम लिए अपना अस्तित्व नहीं समझते। श्री राधेश्याम रामायण में एक आती है, एक दुआ आता है कि आठ धतूरा खाए के और भस्म रमाए रात, पर्वत पर वासो करे पार्वती के साथ। पर्वत पर रहे आठ धतूरा खाते हैं, बड़े आनंद के साथ भगवान निवास कर रहे हैं, भगवान श्री राम का नाम लेते हैं। एक दिन माता पार्वती के मन में आया कि बहुत समय हो गया, सत्संग नहीं हुआ, और बिना सत्संग के, उस सत्संग की हमने महिमा नहीं जानी थी, इसलिए तो हमको सती रूप से भगवान ने त्याग दिया। अब हमको सत्संग की महिमा जाननी है, और सत्संग की महिमा जलाएगा कौन? जो हर वक्त सत्संग करते रहते हैं। इसलिए भगवान शंकर के पास गई और जाकर के कहने लगे हैं कि शिव पद कमल जिन्हें रति नाही, राम ही केशव नेहो न सुहाई। जिन्हें रति नाही, जिन्हें रति नाही, राम ही केशव नेहो न सुहाई। श्री राम जय जय राम। जिनकी रति भगवान शंकर के चरणों में, अगर शिव पद कमल जिन्हें रति नाही, ध्यान रखना। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जिनकी भक्ति अगर शंकर भगवान में नहीं है, शंकर भगवान से जिनका इसलिए नहीं है केवल राम को मानने वाले हैं, तो अकेले राम से भी काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि भगवान श्री राम भी कहते हैं कि शिव द्रोही मम दास कहावा, 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 शिव द्रोही मम दास कहावा। तेन मोहे सपने नहीं भावा, तेन मोहे सपने नहीं भावा, तेन मोहे सपने नहीं भावा। भगवान राम स्वयं कह रहे अपने मुख से कि जो शंकर भगवान का द्रोह करता है, जो शिव द्रोही है, वो मुझे भी प्रिय नहीं है, सपने में भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए यहाँ तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं कि शिव पद कमल जिन्हें रति नाही, जो शंकर भगवान के चरणों में ध्यान नहीं रखते या शंकर भगवान को जो प्रिय नहीं मानते,
राम ही ते सपने उन स्वाई। उनको भगवान राम को ऐसे व्यक्ति सपने में भी अच्छे नहीं लगते। बिनु छल विश्वनाथ पद लेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। कोई छल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि छल बल के साथ में तो विश्वनाथ भगवान शंकर भोलेनाथ, और उनको बड़े छल के साथ में कि भगवान राम का हमको इसलिए मिल जाए, प्रेम मिल जाए, इसलिए भगवान पे एक लोटा जल चढ़ाते हैं। अगर ऐसा करोगे ना छल के साथ में, अगर कपट करके, तो भगवान श्री राम को फिर भी अच्छे नहीं लगेंगे। क्योंकि भगवान राम ने सुंदरकांड में कहा है, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो भी कपट छल छिद्र के साथ भगवान को पाना चाहता है, तो भगवान को ऐसा व्यक्ति कभी प्रिय हो ही नहीं सकता। इसलिए मैया जब पहुंची भगवान के पास में और उनसे जाकर कहा कि प्रभु मुझे राम के चरित्र आप बड़े वैसे तो अपार हैं, 100 करोड़ अगर शेष नाग भी, एक शेष नाग के 1000 फन, एक फन में 2 जिब्याएं, और इनसे वर्णन करें और 1 करोड़ शेष नाग अगर वर्णन करें तो भी उनका वर्णन नहीं कर सकते हैं। ऐसे भगवान श्री राम का स्मरण करके और शंकर भगवान कथा का गान करने के लिए कह रहे हैं कि प्रणव सो कृपाल रघुनाथ, कृपाल रघुनाथ, कृपाल रघुनाथ, वरन विशद दासो गुण गाथा, वरन विशद दासो गुण गाथा। भगवान श्री राम की गाथा गाने के लिए मैं सबसे पहले उन्हीं का स्मरण करूं जिनकी हम कथा कहने के लिए जा रहे हैं, है? जिसकी कथा कहनी है और उसी का स्मरण न करें, ये भी तो अच्छी बात नहीं। इसीलिए आज ध्यान रखा भगवान का। और मैया ने जाकर के कहा, जो मुंह पर प्रसन्न सुख राशि और जानिए सत्य मोहि निज दासी। भगवान अपनी दासी जान करके अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो प्रभु हरहु मोर अज्ञान। हे प्रभु आप मेरे अज्ञान को दूर कर दो। कैसे होगा? अज्ञान को दूर करने के लिए भगवान की कथा सुननी पड़ेगी। अज्ञान को दूर करना है तो भगवान की कथा का श्रवण करना पड़ेगा। इसलिए मैया ने स्वयं कहा कि कहे रघुनाथ तथा विधिना। भगवान की कथाओं का वर्णन भिन्न भिन्न प्रकार से आप हमको सुनाएंगे तो मेरा जो अज्ञान है वो दूर हो जाएगा। अज्ञानवश श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 7 दिन सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को सुनाई और अंत में आकर के क्या कहा, राजन 57 दिवस की कथा सुनने का फल 7 दिन की कथा सुनने के बराबर मिल जाता है। मिलता है कि नहीं? क्यों मिलता है? आप प्रतिदिन कोई पेड़ में पानी देता हो और उस पेड़ पे जब तक फल ना आए तो आपको उसका स्वाद पता चलेगा। एक व्यक्ति ने पेड़ को लगाया, सींचा, उस पर फूल आए, फल लगा, लेकिन फल को चख नहीं पाया। क्या वो बता सकता है उस फल का फल खट्टा था या मीठा था? नहीं बता सकता। उसको बताने के लिए तो फल को चखना पड़ेगा। और 7वें दिवस की जो कथा होती है वो क्या है? फल श्रुति है, श्री भागवत महापुराण का फल है। और 7वें दिवस ही अगर कथा का श्रवण किसी ने नहीं किया तो समझ लो 6 दिन की कथा सुनने का कोई महत्व नहीं निकला। 7वें दिवस में कथा के अंत में बताया जाता है, श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को अंतिम उपदेश देते हैं कि राजन, इस शरीर से जो तू सोच रहा है ना, तेरा लगाव है कि ये मर जाएगा,
मैं मर जाऊंगा। मैं कौन है? ये शरीर मरता नहीं है। आत्मा मरती है क्या? आत्मा नहीं मरती। आत्मा को न तो भेदा जा सकता है, न काटा जा सकता है, न उसको हवा सुखा सकती है, न जल भिगो सकता है। आत्मा तो अजर अमर है, मरता तो ये शरीर है। विहाय कामान, सब कामों को छोड़ करके और केवल मेरी शरण में आ जाओ। मामेकम शरणम व्रज, केवल मेरी शरण में आ जाओ तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। 7वें दिन की जो फलश्रुति है वो सुनना पड़ता है। अंत में जाकर के फल लगे वृक्ष पर और उस फल को किसी ने पानी न दिया हो या किसी ने कुछ भी उस फल एक पहली बार देखा हो और वो भी अगर उस फल को खा ले तो स्वाद उसको पता चलेगा कि नहीं फल कैसा है। ठीक उसी प्रकार कथाओं में ये हमारे अज्ञान को दूर करने वाली कथा है। हमें अज्ञान क्या है? पहला अज्ञान हमारा ये है कि हमको लगता है कि संसार हमारे द्वारा बना हुआ है। प्रथम अज्ञान तो ये है, संसार में हम आ गए और हमको लगता है कि संसार मेरा है, मैं संसार का हूं। ये पहला अज्ञान है। जबकि संसार में कोई किसी का नहीं, केवल मतलब के संबंध है। माँ बाप का बेटे बेटी के साथ में तब तक संबंध रहता है जब तक उनसे कुछ मिल रहा है। बेटे भी माँ बाप को जब तक संबंध रखते हैं जब तक उनसे कुछ लाभ है, उसके बाद संबंध नहीं रहते। और सबको पता चल गया होगा कोरोना काल में, न तो बेटे बाप के पास जा रहे थे, न बाप बेटों के पास। बेटा मर गया, जब चला गया तो वही लोग अपने भैया दाग लगा जाओ, हम ना जाए पास, हम नहीं मर जाए। तब संबंध था तो क्यों नहीं गए वहां पर? वैसे तो छाती पे मुड़ फोड़ फोड़ के रोती है, हाय पिताजी मर गए। बेटा सामने मर जाए तो मैं पहले क्यों नहीं मरी, भगवान ने मेरा ले लो। किसी का किसी से कोई संबंध नहीं है, मतलब का व्यवहार है। वो एक गुरुजी रहते थे ऐसे थोड़ा गांव से बाहर। गांव से एक बालक आया जाया करता गुरुजी के पास में, और गुरुजी रोज प्रतिदिन योगासन करते थे। योग क्रिया के द्वारा गुरुजी श्वास चढ़ाना जानते थे। बालक ने कहा गुरुजी मुझे भी सिखा दो। कहा बेटा सीख लो, अभ्यास करना पड़ेगा, रोज आना पड़ेगा 2-3 घंटे के लिए मेरे पास। अरे गुरुजी 2-3 घंटे कौन आए? 2-3 घंटे तो नहीं, मैं 1 घंटे के लिए आ सकता हूँ। बोले 2 घंटे क्या करोगे? अरे गुरुजी कछु ना है, आपको नहीं पता, अगर मैं घर ना आएगा ना 2 घंटे तो मेरी मम्मी परेशान हो जाएंगी, पिताजी ढूंढते ढूंढते आ जाएंगे, मेरी पत्नी परेशान होगी, घर में बच्चे परेशान होंगे। गुरुजी ने कहा बेटा सब झूठ है, कोई किसी के लिए परेशान नहीं होता। नहीं गुरुजी ऐसी बात नहीं है, सब मेरे लिए परेशान रहती है। बोले ऐसी बात है? हाँ। तो गुरुजी ने उस बात को तो अपने अंदर रखा बस, और बालक को धीरे धीरे करके योग करना सिखाया, और योग के माध्यम से अपनी श्वास तो प्राण वायु उसको मस्तिष्क में ले जाना सिखा दिया, उतारना सिखा दिया। और जब वो पूरी तरह से ट्रेंड हो गया, सीख कर तैयार हो गया, तो गुरुजी ने कही बेटा आज तो पता पड़े वो तेरे घर में कौन कौन। आज एक काम करना, तू घर पे जाना और जाकर के एकदम से गिर जाना चौका में, जाकर के कहीं भी चौक में, और मरने का बहाना करके लेट जाना, श्वास चढ़ा लेना ऊपर। और गुरुजी ने जैसा कहा वैसा बालक ने जाके घर पे किया। जैसे ही घर गया, चौक में जाकर एकदम धड़ाम से गिरा, जोर से इसलिए क्योंकि सब लोगों को पता चल जाए कि कोई गिरा है। और जैसे ही वो गिरा, सब लोग भाग करके आए, क्या हुआ क्या हुआ। थोड़ी देर तो उसने हाथ पैर ऐसे फड़फड़ाए और उसके बाद अपनी प्राण वायु को ऊपर चढ़ा लिया। सबने उसकी नबज देखी, बोले ये तो गया। उधर पत्नी रुदन कर रही है, माता पिता बच्चे सब रुदन कर रहे हैं। उनका रुदन सुनकर के गांव में से भी लोग आ गए, गांव वाले आ गए, और गांव वाले भी आकर के कहने लग गए अरे भैया ये तो बुरो भयो, एक ही बालक है, बालक खत्म है वो।
क्या करना चाहिए? तो करना क्या, अब जो है वो तो जाना है, सो जाना ही। जाने वाला तो गया, वो तो लौट के नहीं आ रहा है। एक काम करो, तैयारी करो। सबसे पहले तैयारी चालू हो जाती है, तो ले जाने की तैयारी हो रही है। इतने में गुरुजी को तो टाइम पता था, गुरुजी घूमते हुए चले गए। गुरुजी ने कहा क्या हुआ? अरे गुरुजी तो आप चेला दुनिया छोड़ के चला गया। ऐसा? हमें दिखाओ, चेला हमारा है भाई, हमारा भी तो हक है कुछ। आपका कुछ लगता है, हमारा भी लगे। हाँ गुरुजी आओ आओ। और गुरुजी ने जैसे ही देखा, नवज पकड़ के गुरुजी ने कहा भाई ऐसा है, आपका ये बालक जो है ना, ये जिंदा तो हो सकता है, जिंदा तो हो जाएगा। तो सब कहने लगे गुरुजी कर दो जल्दी कर दो। गुरुजी कहने लगे कि मैं कर दूंगा, एक काम करो, दूध का कटोरा लेके आओ। तो एक कटोरा दूध लेकर के आए, दूध का कटोरा लेकर के हाथ में शक्कर डालो, उसमें शक्कर डाल दी। और गुरुजी उंगली से उसमें शक्कर को घोल रहे हैं, बस होठ हिलाते जा रहे हैं, कुछ शक्कर को घोल रहे हैं। लोगों को लगा कि शायद कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं। अब गुरुजी ने लेकर के वो कटोरा सबसे पहले पिताजी को दिया। आप बुजुर्ग हैं, आप इसको पी लो, आप पिता हैं, आप मर जाएंगे, आपका बालक जिंदा हो जाएगा। अब जैसे ही पिताजी ने हाथ में कटोरे को आता हुआ देखा, तो पिताजी बोले अरे महाराज, आप काहे को फालतू की बात कर रहे हो? जाने वाला तो गया है, अब मेरी बच्चियां भी तो हैं, उनके भी चाल चलन चलाने, ब्याह करना है? पिताजी ने मना कर दिया। अब माता जी जब से छाती पीट रही, हाय बेटा, तो से पहले मैं चली जाती, मेका ने काल क्यों नहीं आओ? गुरुजी बोले ले जे आएगो, जा पी लो, तुम चली जाओगी, लाला जिंदा है। अब मैया कहले गुरुजी ऐसी बात ना है, देखो मैं तो पी लेती, पर अब जे बूढ़े बड़े हैं, बहुने को आजकल भरोसा नहीं, रोटी दे नहीं दे, थोड़ा समय देने दे करती हूँ, मैं इनकी देखभाल करती हूँ, मैं तो पी लेती हूँ, कुछ नहीं। अब मैया अपने पति की पहले पड़ी है, बेटा गिलाए। अब बेटा पड़ा पड़ा सब सबके सुन रहा है, सब देख रहा है। मैया ने भी मना कर दिया। और पत्नी जो जब से छाती पीट रही, हाय हाय, मैं तो विधवा हो गई, मैं तो चाहती कि आपके आगे बढ़ जाती, अच्छा होता। गुरुजी कहने लगे लोग तुम पी लो, तुम चली जाओगे, विधवा नहीं रहोगी, ये जीवित तो हो जाएंगे, फिर विधवा नहीं होंगे। अब पत्नी कहने लगी देखो ऐसा है कि बालक तो छोटे छोटे से बेचारे, अब इन पे तो इनको ध्यान रखो ना जाएगा, मैं तो पाल ले मैं पोस ले बच्चन के सारे जीवन अपना और कैसे करके, कोई बात नहीं महाराज, आप गई तो गई। अच्छा, पड़ोसी लोगों को जैसे ही लगा कि वो हम पे नंबर आ गए, तो बूढ़े बड़े कह रहे थे भैया हमारा नंबर ना आओ। पड़ोसी कहने लगे कछु तो क्या भाई तो भैंसे सानी ना लगी, एक करो अरे कछु ना वो रिश्तेदार से आ गए जा रहा हूँ। कोई कोई तो ऐसे होता है, कोई काम ना हो तो भी काम बता दे, अरे मोड़ा आवाज लगा रहा पता नहीं कैसे, कहने कहीं कहना आवाज लगा रहा, तू बैठ तो सही, अरे ना वो तेल रहो यार, मैं जा रहा हूँ। एक एक करके सब लोग निकल लिए। जिन लोगों के लिए आधी रात में भी वो बालक तैयार रहता था, वो लोग भी काम नहीं आए। गुरुजी कहने लगे रुको रुको भाई, आप जाओ मत, रुको एक काम करें। बोले क्या? तो देखो हम तो संत आदमी है, हम आपको आगे पीछा तो ना है, तो ऐसा करें हम पी लें। अरे गुरुजी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात, संतों का तो जीवन ही इसीलिए होता है? पर इसके लिए तो संत होते हैं। अरे महाराज जब तुमने बिल्कुल सही की, तुम पी लो। हाँ भाई, हमारा चेला था, हमारा भी तो कुछ हक बनता है, अपने चेला के लिए हम जान दे रहे हैं, कोई बात नहीं। सब लोग लौट के आएंगे तुरंत, न कहूँ भैंस की सानी रही और न को पानी पियाएगा और न कछु, तुरंत आए सब लोग लौट के। आप देखें गुरुजी मरेंगे। और गुरुजी तुम चिंता मत करो, वो हनुमान जी को मंदिर होता ना है, बाकी बगल में बढ़िया सी तुम्हारी चबूतरा बनवा देंगे, समाधि बनवाएंगे बढ़िया, रोजाना चिरागी जलाओ करेंगे, रोज प्रसाद चढ़ाया करेंगे, वहां पे दीपक जलाएंगे। और महाराज तुम्हारे आज को दिन मरण को दिन याद रखेंगे, और साले को भंडारों कर दी करेंगे, तो पी लो महाराज। अब महाराज को तो पता था कि इसमें कुछ नहीं है, महाराज तो बैठ के पूरा कटोरा फिनिश कर दिया, पी लिया। क्या होना था उससे? बालक को हाथ झटका दिया, तू खड़ो है जा, चल। बालक खड़ा हो गया।
कहने लगा महाराज मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, आज मैंने देख लिया कि संसार में कोई किसी का नहीं है। बहन बड़ो ना भैया और सबसे बड़ो रुपया, कोई नहीं है, सब पैसा को खेले महाराज। इसलिए हमें इस बात को दिमाग में से निकाल देना चाहिए। हमारा कोई प्रिय चला गया, एक बात बताओ, वो हमारा बालक हो सकता है या हमारा कोई भी प्रिय हो सकता है, जमाता हो सकता है, कोई भी हो। अगर हम उसके जाने से कथा श्रवण करने नहीं आ सकते, तो भगवान का नाम है, कथा श्रवण करने नहीं जाएंगे साहब, हमारा बालक खत्म है, कथा श्रवण करने नहीं जाएंगे साहब, हमारा फला व्यक्ति चला गया। जब तो हम जा रहे तो रोटी बंद कर दो, वो तो ना बंद भाई है? होती है क्या? कभी नहीं होती ना। मैं तो जई दिना जा तो उतना खा लेते, वो तो कहे हम थोड़ी मरेंगे भूखे, वो तो छोड़ी नहीं जाती। कथा छूट जाएगी, भगवान का नाम लेना छूट जाएगा, पूजा करना छूट जाएगा। क्यों भाई? भगवान के नाम आने की क्या वो मना करके गया था कि मैं जा रहा हूं तो भगवान के नाम में मत जाना? इसलिए हमेशा ध्यान रखो, जब भी कभी भगवान का नाम सत्संग कहीं भी हमको प्राप्त हो रहा हो तो सब काम छोड़ दो। ध्याय सर्वान कामान, सारे कामों को छोड़ करके सत्संग में बस जाओ, इससे बड़ा कोई काम नहीं। और सत्संग में जाएंगे तो जो जाने वाला है उसकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। ओ मुझे है प्रेम ईश्वर से जगत दू एक रूप है, मुझे है प्रेम ईश्वर से जगत दू एक रूप है, मुझे है प्रेम ईश्वर से जगत दू एक रूप है।